गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, कल हमने जो किया था वो हम कर रहे थे कि आपका चैप्टर नंबर 10 जीएसटी वाज इन प्रोग्रेस एंड वी वर मेकिंग द जर्नल एंट्रीज ऑफ दिस जीएसटी। तो हमने कल जो किया था सबसे पहले लिखी थी कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमने जब एंट्री की थी व्हेन वी परचेज गुड्स, आई एम रिपीटिंग, व्हेन वी परचेजेस गुड्स, तब आपकी क्या जर्नल एंट्री बनी थी। तो मैंने एंट्री की थी परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट, सपोज इट इज अमाउंट ऑफ इज 1 लाख। ठीक है जी, ये 1 लाख का अमाउंट सपोज कर लेते हैं। आई ये पेड द, यानी हमने जो इसके ऊपर जीएसटी पे किया होगा तो इनपुट जीएसटी हो गया। तो ये हो जाएगा इनपुट सी जी एस टी, सेंटर गवर्नमेंट सेंटर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये आपका 12% मानते हैं तो 6000 ये हो गया जी। ठीक है, और इनपुट एस जी एस टी इट इज ऑल्सो 6000। और टू, अगर हमने कैश में पे किया है तो टू बैंक हो जाएगा, और अगर हमने उधार में किया है तो ये हो जाएगा क्रेडिटर। ठीक है, तो ये हो गया था 1,12,000। ठीक है, ये हमने कल जो एंट्री एक्सप्लेन की थी, ये थी आपकी व्हेन वी परचेज द गुड्स। ठीक है, सेकंड है व्हेन वी सेल द गुड्स। व्हेन वी सेल गुड्स, जब गुड्स सेल करते हैं हम यही सेम मान लेते हैं तो हमारी क्या एंट्री होंगी। तो हमारे पास में हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक और डेटर, यानी उधार पे अगर किया है तो बैंक और डेटर अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, और टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, हम ये भी सपोज कर लेते हैं 1 लाख। तो टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट, आउटपुट सी जी एस टी, ये आपका 6000। टू आउटपुट एस जी एस टी, ये भी आपका होगा जी 6000। और टोटल हमने पेमेंट जो मिली होगी वो हमारे को मिली होगी 1,12,000। ठीक है जी, ये आपका रिवर्स यहाँ पर देखना, ये हो सकता है कि चलते चलते जो है ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, ऐसा कुछ भी है, आज को प्रॉब्लम तो आ रही है फ़ोन के अंदर। चलो एनीवे, हम आगे शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ जी, तो आपका जो है नेक्स्ट है बोला ड्राइंग। तो ड्राइंग के बारे में बात करें तो ड्राइंग की कह रहा है कि अगर कोई ड्राइंग करता है तो उस अर्थ में हमारी एंट्री क्या होगी। तो ड्राइंग होगी तो हमारी एंट्री खर्चा होगा, तो हमारी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट किया टू परचेजेस, टू टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, अब मान लो हमने ड्राइंग जो की थी, कोई भी अमाउंट की ड्राइंग की थी वो हम ड्राइंग लिखेंगे, और टू हमारे पास हो जाएगी परचेजेस, और टू इनपुट सी जी एस टी, टू इनपुट सी जी एस टी, और टू इनपुट एस जी एस टी। ठीक है, मान लो हमने परचेज जो था अमाउंट था वो 10,000 का था, इसमें 6% से 600 ये होगा, 600 ये होगा, तो आपकी ड्राइंग जो है वो 11,200 की मानी जाएगी। आपकी ड्राइंग जो है ये 11,200 की मानी जाएगी। वैसे आप याद करो कि इनपुट सी जी एस टी या एस जी एस टी वो हमेशा ही आपका जो है डेबिट होता है, पर यहाँ पर मैंने क्रेडिट किया है। तो आप इस बात को ध्यान रखो कि मैंने हमेशा डेबिट करते हैं, पर यहाँ पर आपका क्रेडिट हुआ है। तो क्रेडिट हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ जो है जीएसटी हमसे चार्ज नहीं होगा, क्योंकि आपको कुछ एग्जेंशन बताई थी मैंने कि आपका जो है वो चीज़ें आपको वापस मिल जाएंगी। क्योंकि जब कोई ड्राइंग करता है या कोई लॉस बाय फायर हो जाता है या लॉस बाय थेफ्ट हो जाता है तो उस अर्थ में इनपुट जो जीएसटी है वो क्रेडिट हो जाएगा वापस, तो ये आपका क्रेडिट हो गया। तो
तो इस वरना तो इनपुट जीएसटी हमेशा डेबिट होता है, पर यहाँ पर ये आपका क्रेडिट हुआ है। ठीक है जी। अगले में जो है आपका ऐसा ही कुछ है, अगर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल या लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, उस मामले में क्या है, तो सेम एंट्री है। तो आपका जो है लॉस बाय फायर मान लो, तो मैं कहता हूँ कि लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट मान लें, लॉस बाय थेफ्ट मान लिया, ठीक है, या एडवर्टीजमेंट मान लिया, फ्री सैंपल मान लिया, इन सभी के लिए एंट्री वही होती है, टू परचेजेस, टू परचेजेज अकाउंट, ठीक है, और टू इनपुट, वैसे तो इनपुट जो है डेबिट होता है, यहाँ कई टू है, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST, ठीक है। मान लो ये आपका 10,000 मान लेते हैं सेम ही, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, तो ये 600 हो गया और ये भी आपका 600 हो गया, और टोटल मिला के ये आपके पास में होगा जी 11,200, ठीक है। तो अब दोनों में देख रहे हैं, यहाँ पर ड्राइंग था तो भी परचेज हुआ, यहाँ पर आपका लॉस बाय थेफ्ट था, लॉस बाय फायर था, ये जो भी था तो भी परचेज हुआ, और यहाँ पर आपका इनपुट जो है वो डेबिट की बजाय आपका क्रेडिट हुआ है, ठीक है जी। ये हो गया। अब उसके बाद में एक लास्ट आपकी एंट्री बनती है, वो मैं बताता हूँ कि आपने जो है हमेशा इनपुट जो कम होता है और आउटपुट हमेशा ज़्यादा होता है, कि इनपुट का मतलब आपने पे किया और आउटपुट का मतलब आपने कलेक्ट किया, तो आपने जो सेटिंग ऑफ करेंगे, यानी इनपुट में से आउटपुट आप घटाएंगे, तो फिर आपकी एंट्री क्या बनेगी। तो मैं एक एग्जांपल आपको दे के बताता हूँ, तो उसकी एंट्री किस प्रकार से आप करेंगे वो देखो। आपके पास में है कि मान लो आपने जो ये किया था कि आपने परचेज आपने किया था, एग्जांपल ले देता हूँ, वैसे परचेज अकाउंट डेबिट, मान लो परचेज किया था 1 लाख का, ठीक है, इस पर 12% जो है CGST है, GST है, तो ये हो गया इनपुट CGST, वो 6,000 हो गया, ठीक है। इनपुट SGST वो भी आपका 6,000 हो गया, ठीक है जी। और टू बैंक आपने वो पेमेंट कर दीजिए 1,12,000 की, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, इनपुट CGST 6,000, इनपुट SGST 6,000, जब हम इस माल को 150 का बेच देते हैं तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, हमने ये मेटेरियल बेचा 150 का, तो नेचुरली हम क्या करेंगे, आउटपुट CGST, इसका 6% 9,000 हो गया, ये जबकि 6,000 हुआ था, टू आउटपुट SGST ये 9,000, तो ये हो गया 1,68,000। अब देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने यहाँ पर पे किया था 6 और 6 12, आपने GST कलेक्ट कर लिया 9 और 9 18, इसका यह कि यू हैव मेड द कलेक्शन मोर, मीन्स आई हैव टोल्ड यू दैट इनपुट CGST और इनपुट GST इज ऑलवेज लेस देन द आउटपुट, नॉर्मली ऐसा होता है, क्योंकि हमेशा हम सेल ज़्यादा रेट पे करते हैं, ज़्यादा रेट पे करेंगे तो हमें ज़्यादा इससे पैसा मिलेगा। तो अब देखो कि यूँ तुम देखो कि हमने पे तो किया था 12,000 हमने पे किया, पर हमने कलेक्ट जो किया है वो हमने कलेक्ट कर लिया 9 और 9 18, तो हमारे तो मज़े हो गए जी इसमें, तो फिर तो हम लोगों को वहाँ पर आपका जो फ़ायदा 6,000 रुपये का फ़ायदा फ्री का हो गया। पर हमने कहा कि ये पैसा जो फ्री का नहीं है, बल्कि ये पैसे तो हमने गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो आप इसके किस प्रकार से एंट्री आप करोगे, तो ये देखो आपके पास में ये CGST है, इसको ले लो पहले, CGST पे किया था 6,000 और आपने CGST जो है वो कलेक्ट किया था, वो आपने किया था 9,000, तो आप क्या करोगे, ये आपने पे किया, ये आपने कलेक्ट किया, आपने पे किया था 6,000, कलेक्ट किया 9,000, तो 6,000 आपने उसमें से घटा लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर आपके पास में आउटपुट CGST ये कई थे डेबिट कर दो, तो आउटपुट
आउटपुट CGST डेबिट, ये आपके पास में होगा जी 6000। ठीक, टू इनपुट CGST, ये होगा जी 6000। बात को शायद समझे होंगे कि आपने 6000 पे किया था, वो आपने यहां से चार्ज कर लिया, इन्हें बराबर कर दिया। अब यहां पर आपके अकाउंट में 3000 बच गए क्रेडिट आउटपुट के। ठीक इसी प्रकार से SGST कर लो। SGST ज्यादा है तो आउटपुट SGST डेबिट, ठीक है, और टू इनपुट SGST, ठीक है जी, ये हो गया 6000 और 6000, यानी यहां पर 9000 था, इसमें 6000 ये वाले आपने घटा दिए। अब यहां पर भी आपका 3000 बच गया, यानी नाउ दिस अमाउंट यू टू पे द गवर्नमेंट। अब आपने ये पैसे गवर्नमेंट को पे करना है। गवर्नमेंट को पे करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 3000 बच गए CGST के SGST के, आप एंट्री कर दोगे आउटपुट CGST डेबिट 3000, ठीक है, आउटपुट SGST डेबिट 3000 और टू बैंक अकाउंट, ये आपके पास में 6000। ठीक है, आपने बैंक से पेमेंट 6 की कर दी, ये 6 का डिफरेंस आपके पास में था और आपने 6 का डिफरेंस अब पे ऑफ कर दिया। तो इस प्रकार से आपने जितना GST कलेक्ट किया और जितना GST आपने पे किया, उसका जो भी डिफरेंस था आपने उसको भी पे ऑफ कर दिया है। ठीक है, तो दोबारा से फिर देख लो आप GST को कैसे सेटल करोगे। तो मैंने ये एग्जांपल दिया था, परचेज के टाइम पे हमने 6 और 6 ये 12,000 रुपये का हमने इनपुट किया था, इन्हें पे किया था। सेल के टाइम में हमने 9 और 9 18,000 रुपये का 18,000 का हमने कलेक्ट किया था। मीन्स वी आर कलेक्टेड 18,000, वी आर पेड 12,000, इट मीन्स वी हैव टू पे 6,000 आल्सो। तो 6,000 हमने ऐसे पे कर दिया। अब इसको हम सेट ऑफ करेंगे तो आउटपुट हमारा क्रेडिट था तो यहाँ डेबिट कर दिया, 6 और ये 6 बराबर हो गए, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट घटा दिया, बाकी 3000 ये आ गया। ठीक इसमें भी ऐसा हो गया। इस प्रकार से ये आपका GST सेटल हो गया जी। ठीक है, हाँ जी, कोई आपकी इससे रिलेटेड कोई एंट्री है, कोई आपसे कोई क्वेरी है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, नहीं तो फिर मैं जो है इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे जाता हूँ। आपकी जितनी भी एंट्री मैंने अभी की थी वो आपने देखी होंगी। अब इन्हीं के बेस पे जो है आपका नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, आप लोग मेरे से पूछेंगे तो मुझे खुशी होगी कि आपने पूछी है, और मुझे इस बात की खुशी होगी कि कौन बच्चा पूछता है, तो मुझे ये लगेगा कि हाँ वो बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। वरना मेरे को लगेगा कि हो सकता है कि आपने सिर्फ देख ही रहे हो माँ बाप से डरते हुए, टीचर से डरते हुए, और आप लोग पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो, तो मुझे ऐसा फील होगा। तो आप मेरे ज़्यादा पूछेंगे तो वो मेरे को ज़्यादा मज़ा आएगा उसमें। अब इलस्ट्रेशन 1 जो है वो देखो, इंट्रा स्टेट, इंट्रा होता है स्टेट के अंदर ही, यानी इंट्रा स्टेट यानी स्टेट के अंदर अंदर जो आपकी बिजनेस है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इंटर स्टेट तो होता है 2 स्टेटों के बीच में, इंट्रा होता है केवल एक के अंदर ही। ठीक है, तो पहले देखो कि पास द नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक ब्रदर्स assuming that all the transactions have been entered within the state of Bihar, assuming a CGST 6% and SGST 6%। ये करें कि इसमें जनवरी 2 को गुड्स परचेज फॉर 2 लाख ऑन क्रेडिट, हमने उधार पे माल खरीदा। तो भैया चाहे माल उधार पे हो चाहे नगद पे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमें तो एंट्री करनी है। हमने माल खरीदा, परचेज हो गया, तो परचेज आपका एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज आपने डेबिट किया वो 2 लाख रुपीज़ से, तो परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज़। ठीक है, इस पर हमने CGST पे करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इनपुट CGST सेंट्रल गवर्नमेंट का। इस पे आपका 6% करें तो ये हो जाएगा 12,000, क्योंकि 6% है।
उसके बाद में है, ये भी आपका डेबिट था, ठीक है। इनपुट SGST, ये भी आपका 12,000, ठीक है। और टू उधार पे खरीदा तो टू क्रेडिटर अकाउंट, और ये आपके पास में होगा जी 2,24,000, ठीक है। और नीचे आप नरेशन दे दोगे गुड्स परचेज्ड एंड GST पेड। तो यहाँ पर देखो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट और टू क्रेडिटर्स, ये आपके पास में हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा था 2 लाख से है, तो 2 लाख से तो आप एंट्री करेंगे आपका परचेज अकाउंट डेबिट है 2 लाख, इनपुट है CGST अकाउंट डेबिट है वो आपका जो है 12,000, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 12,000 और टू क्रेडिटर्स है आपके पास में हो गया जी 2,24,000। नेक्स्ट पे आइए, सोल्ड गुड्स से 3 लाख ऑन क्रेडिट। हमने जो है 3 लाख रुपए का माल उधार बेचा तो नेचुरली डेटर बनेगा हमारा, कोई ना कोई, नाम तो है नहीं तो डेटर लिख दें। तो डेटर अकाउंट डेबिट, पता नहीं कितने अमाउंट को अपने देखेंगे, टू सेल्स अकाउंट आपकी सेल हुई थी 3 लाख की, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 3 लाख। अब हमें हम GST कलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा टू आउटपुट CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट का GST है, ये आपके पास में होगा जी इसका 6% 18,000, ठीक है जी। टू आउटपुट SGST वो होगा जी आपका 18,000, टोटल मिला के होगा जी 3,36,000, ठीक है। हमारे डेटर जो हो गए 3,36,000, यानी इनका टोटल हमने किया तो ये हो गया। अब 18,000 आया, इसका 6% है, तो 6% तो ये 18,000 और 18,000 हो गया। तो हमारी दो एंट्रीज होगी, जनरेशन लिख दोगे कि सेल्स गुड्स सोल्ड 3 लाख एंड GST कलेक्टेड, और हमने सिर्फ GST कलेक्ट कर लिया है, हमने ये एंट्री की। अब उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड एंट्री में आप आ जाओ। तो थर्ड एंट्री में देखें, थर्ड में बोलता है कि परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने जो ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा 50,000 का और पेमेंट हमने चेक से की 50,000 ने किया, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, यानी एसेट हो गई। तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, ठीक है जी। वो कितने का हुआ, तो वो तो आपका जो ऑफिस इक्विपमेंट था 50,000 का, ठीक है 50,000, और टू ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट खर्चा होगा तो GST पे करना पड़ेगा। तो इनपुट CGST है 3,000, ठीक है। इनपुट SGST वो भी आपका है 3,000, क्योंकि इसका 6% है। और टू बैंक हमने चेक से पेमेंट किए, टू बैंक 56,000, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गई जी एंट्री, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ये हमारा डेबिट होगा ऑफिस इक्विपमेंट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट और टू बैंक के 56,000, क्योंकि एसेट थी, एसेट हमेशा डेबिट हुआ करती है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको जो डेबिट कर दिया, इस पर हमें एक्सपेंस GST पे करना पड़ा। नेक्स्ट पे आप आ जाइए। हाँ सर, इसके बाद मेरी क्लास नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास में जी वो आपके पास है लीगल कंसल्टेशन फीस 10,000 पेड इन कैश। हमने जो है वकील का खर्चा पे किया 10,000, और 10,000 की हमने एंट्री जो करनी है तो वो किस प्रकार से होगी। तो लीगल कंसल्टेंसी आपका एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, तो आपकी एंट्री जाएगी लीगल एक्सपेंस डेबिट, वो आपके पास में है 10,000, ठीक है जी। इस पर GST पे करेंगे तो हमारा एक्सपेंस है, ये इनपुट हो गया। तो इनपुट CGST
टी डेबिट, ये 6% है तो ये आ गया 600, ठीक है जी। और इनपुट SGST डेबिट, ये भी होगा 600। और हमने पेमेंट कर दी, अगर बैंक से पेमेंट किए तो बैंक लिख दोगे, अगर कैश में पेमेंट की है तो कैश लिख दोगे। और ये होगा जी 11,200, ठीक है। तो हमारे एंट्री हो जाएगी लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और टू बैंक और कैश अकाउंट, ठीक है जी। नेक्स्ट पे है रेंट ऑफ 20,000 पेड बाय चेक, हमने जो रेंट पे किया है चेक से, ठीक है। तो मैं इसको रब कर लेता हूँ। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, अगर वो क्वेश्चन आप मेरे से पूछिए। चलो नहीं है तो ठीक है जी। हाँ जी, अब जो है नेक्स्ट हमने रेंट पे किया 20,000 का जी। रेंट पे किया तो रेंट की हमारी एंट्री क्या होगी, रेंट हमारा एक्सपेंस है, जैसे लीगल एक्सपेंस हुआ था सेम थिंग इज दियर, वो सेम चीज़ रहेगी आपकी, कोई अलग से नहीं है। और हमने पे किया जी 20,000 बाय चेक पे किया है, तो हमारी एंट्री जी कि रेंट अकाउंट डेबिट, तो हमारी एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो रेंट हमने 20,000 पे किया है, ये तो हमने बोला कि 20,000 है, और 20,000 पे किया तो टोटल अमाउंट क्या बनेगा वो हम देखेंगे। तो टोटल अमाउंट जो है वो टोटल बनेगा, तो रेंट हमने किया 20,000, रेंट अकाउंट डेबिट 20,000, इस पर हमने GST पे करना पड़ेगा। तो इनपुट CGST, इसका ये हो जाएगा 1,200, और इनपुट SGST, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दीजिए कितना परसेंट है, तो वो आपका 1,200। और टू बैंक, हमने इसके बैंक से पेमेंट कर दी, तो ये आपके पास ही हो गया जी, वो बनेगा 20, और ये हो जाएगा 22,400 रुपये, एंड 22,400 आपका बन जाएगा। बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड, तो रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट है बिकॉज यू टू पे द GST, तो इनपुट GST अकाउंट डेबिट, इनपुट है SGST अकाउंट डेबिट, एंड टू बैंक अकाउंट है 22,400। हाँ जी, नेक्स्ट में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस GST, जो बाकी जो GST था उसकी हमने पेमेंट अब करनी है। अब उसकी बाकी हमने पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, तो अभी आप तक जितनी भी एंट्रीज थी उन सभी का GST जो आउटपुट GST टोटल कर लो। तो क्योंकि ये पॉसिबल हमारे बोर्ड में तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं बुक में से आपको देख के बताता हूँ कि आपका इनपुट GST कितना है। इनपुट आपका GST CGST, तो मैं पहले कैलकुलेशन कर लेता हूँ ये इनपुट की, इनपुट CGST और इनपुट SGST, मैं इनके अलग अलग कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो पहली एंट्री में आप बुक में देखो, आपका CGST है 12,000, तो 12,000 तो ये हो गया जी, इसका भी इसके नीचे दे रखा वो 12,000 हो गया। फिर प्लस दूसरी एंट्री में आ जाओ, दूसरी एंट्री में आउटपुट है, तीसरी एंट्री में इनपुट है, तो आउटपुट वाला हम यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। आउटपुट है CGST और आउटपुट है SGST। तो आपकी सेकंड एंट्री में देखो, आउटपुट में 18,000 और 18,000, 18,000 था, और यहाँ पर भी 18,000 था, ठीक है जी। और थर्ड एंट्री में इनपुट है 3,000 और 3,000, तो 3,000 इसमें इनपुट और 3,000 आपका इनपुट यहाँ है। अब आ जाओ जी नेक्स्ट एंट्री में, फोर्थ एंट्री में, यहाँ पर इनपुट है 600, 600, इनपुट 600 हो गया, और ये भी आपका इनपुट 600 हो गया। फिर उसके बाद में जो फिफ्थ एंट्री है रेंट वाली, उसमें भी इनपुट ही है, वो आपके पास में जी 1,200 और 1,200। इसके बाद में आपकी सिक्स्थ एंट्री लास्ट है, वो अब हम करेंगे। अब यहाँ पर हम देखें तो हमने टोटल जो इनपुट कितना किया था वो टोटल कर लो जी। ये हो गया 12 3 15, 15 1 16, ये हो गया 16,800, 16,800, ये भी आपका हो गया 16,800। और यहाँ पर आपका जो कलेक्शन था वो 18,000, और ये भी आपका 18,000, ठीक है जी। अब देखो, मैंने पहले भी कहा था कि आपका जो इनपुट है वो हमेशा
कम होता है, आउटपुट हमेशा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपने आउटपुट जो किया था 18,000, इनपुट क्या था 16,800, यहाँ पर 16,800, यहाँ पर 18,000। तो आप इसको डेबिट कर लो, तो ये हो जाएगा आउटपुट CGST। आउटपुट CGST कितना है, उसके बराबर का ही लेस करेंगे, बाद का अमाउंट वो बाद देखेंगे। तो ये आपके पास जो है हो गया था अमाउंट, देखें तो अमाउंट आपका बन गया थी 18,000। हम इकट्ठा दे लो, पूरा एक खत्म कर देंगे इसको, एक बार में कंपाउंड एंट्री कर देते हैं 18,000। आउटपुट SGST ये भी आपका होगा जी 18,000, ठीक है। तो ये तो आपके हमेशा क्रेडिट से डेबिट हो गए। टू इनपुट CGST ये होगा, तो ऊपर वाला देखो 16,800, ठीक है। टू इनपुट SGST ये भी होगा 16,800, ठीक है जी। और बाकी अमाउंट रहेगा जी टू बैंक, और ये हो जाएगा 2,400, ठीक है। अब आप इस पूरी एंट्री को देखो, मैंने जो कैलकुलेशन की थी आपके वर्किंग नोट में देखो कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन में आपने जो देखा वो अब देखो कि आपका वहाँ पर जो कैलकुलेशन थी, इनपुट CGST आपके पास में आया था 12,000 प्लस में 3,000 प्लस में 1,600 प्लस में 1,200, ये 16,800 हो गया था। इनपुट SGST 12,000 3,600 1,200 वही सेम हो गया था। ये हमने देखा था, ये हमारा 18,000 था, हमने इनको डेबिट कर दिया, ठीक है। तो आउटपुट CGST 18,000, आउटपुट SGST 18,000, दोनों को डेबिट कर दिया, खत्म हो गई क्योंकि थे। तो अब यहाँ पर उन्होंने कर दिया टू इनपुट CGST 16,800, टू इनपुट SGST 16,800, इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटाया, तो बैलेंस बचा 2,400। ये हमने बैंक के द्वारा गवर्नमेंट को पे कर दिया, और इस प्रकार से हमारा ये GST कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है, एनीबॉडी एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, प्लीज यू मे आस्क, आप पूछ सकते हैं। है कोई ऐसी प्रॉब्लम किसी को? एनीबॉडी, कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? एक बार फिर देख लो, इसमें से कोई चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, ठीक है, और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं पूछना तो फिर आपका टाइमिंग जो वो ख़त्म हो गया है, और नेक्स्ट टीचर जो है आ चुके हैं आपके। आप नहीं पढ़ाओगे क्या? +1। अच्छा, अभी रेस्ट चलेगा 15 मिनट? अच्छा अच्छा, 15 मिनट का रेस्ट होगा, चलो ठीक है जी, थैंक यू। फिर